ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। सबसे पहले हमें इस केमिकल इक्वेशन को इसके क्या कहते हैं फॉर्मूले बेस में लिखना है, क्योंकि अभी वर्ड फॉर्म में दे रखा है, फिर इसको बैलेंस करना है। तो देखते हैं इसको क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है हमारा। फिर इसने क्या बोला, कंबाइंस विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है तो N2 लगेगा यहाँ पे। तो ये बना के क्या बना रहे हैं, एमोनिया बना रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH3, जिसका क्या होता है फॉर्मूला NH3 होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, बट हमारा जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आप बहुत ईजी बैलेंस कर पाए। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा 6 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया, यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन 6 हो गया, और नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा बैलेंस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे जो हमारा बी पार्ट है वहाँ पे पूछा गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले लिखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा H2S होता है, प्लस फिर इसको क्या करना है, हमें बर्न करना है एयर। एयर में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, O2 लेंगे। फिर हमारा रिएक्ट क्या हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है हमारा वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे हमारा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसे नहीं करना कुछ, अभी देखते हैं। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा, 3 है। ऑक्सीजन 3 है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारा कितना है, 2 है। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एक तरह से कितना आ गया, 6 आ गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब मैं इसको 3 से करूँगा तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, इसको भी बैलेंस करना है। यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन 6 बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं किससे करूँगा, 2 से करूँगा। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, ये ऐसे 2 माना जाता है, इसको वो मत कर लेना। तो ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, और मैं यहाँ से 2 से कर दूंगा इसको भी। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे 4। तो 4 और 2 इसके कितने हो गए, 6 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 6 हो गए। ये हमारा हो गया बैलेंस। बट इसको बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, बट यहाँ पे तो 2 है रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पे भी 2 से कर देंगे। तो अब हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गया। सल्फर कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे हमारे, 6 हो गए। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 6 है, और सल्फर हमारे कितने हैं, 2। तो ये हमारा अब क्या हो गया, फुल्ली बैलेंस हो गया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। इसका सी पार्ट देख लेते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम इनके जो नेम लिख लेते हैं, फॉर्मूलेज नेम। तो बैरियम क्लोराइड का क्या होता है, BaCl2, ये हमारा हो गया बैरियम क्लोराइड। ये किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला ध्यान से लिखना, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 का होल नीचे लगेगा थ्राइस। ठीक है, अब हमने इसको रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बना हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा Al, ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम, और ये हमारा हो गया क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे और क्या पूछा है, प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट क्या होता है हमारा, BaSO4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है और कौन सा आइटम यहाँ पे अनबैलेंस है। तो यहाँ पे बैरियम का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, सॉरी क्लोराइड, यहाँ पे ये क्या हमारा क्लोराइड है। क्लोराइड यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे कितने हैं, 3 है। और एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सिंपल है, मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले ऑक्सीजन भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, और सल्फर कितना है हमारा, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, कितना है, 4 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 को हमें क्या करना है, 12 करना है। तो 12 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो गया। ऑक्सीजन 12 करने के चक्कर में हमारा जो क्या है, बैरियम कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको यहाँ पे कर देंगे 3। ठीक है, 3 बैरियम हो गया। और यहाँ पे अब क्लोराइड कितना हो गया हमारा, 3 2 जा 6, क्लोराइड 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे 2,
ठीक है, यहाँ पे भी अब क्लोराइड 6 हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना था 2, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 3 हो गया। बेरियम कितना था 3, यहाँ पे भी 3 हो गया। सल्फर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 12 है, और यहाँ पे भी कितना हो गया 3 4 जा 12, 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। अभी हमारा पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बाकी जैसे जैसे ये चलता रहेगा वैसे वैसे हम बैलेंस करते रहेंगे, तो हमारा जल्दी बैलेंस हो जाएगा। डी पार्ट है हमारा, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद, तो पोटेशियम का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, के होता है। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के। के को हम किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर से, H2O। तो यहाँ पे हमारा बन क्या रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब के, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH प्लस हाइड्रोजन डायटोमिक मतलब H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारा पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो इसको बैलेंस करते हैं ध्यान से। तो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करते हैं, 3 तो कर नहीं सकते, 3 नहीं करेंगे तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर लिया, 4 कर लिया। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 2 है, इसको 4 करने के लिए सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में हमारा पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब सिंपल यहाँ पे 2 से कर देंगे, हो गया हमारा बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। तो सबसे पहले हमें देखना है किस में कितने कम है, फिर इसका क्या करना है, हमें बैलेंस करना है ध्यान से।